Good morning, students. Welcome to online class of LFC. I am your biology teacher. My name is Asutosh Pal. आज हम बायोलॉजी में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमसे पूछा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या, या किसको हम लाइफ का फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले करता है कि हमारे पास टोटल 1.7 मिलियन, कितना 1.7 मिलियन, ठीक है। ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं। कितने, जो नोन है तो इससे भी ज्यादा, लेकिन ये 1.7 मिलियन ऐसे हैं जो नोन है, जिसके बारे में हम जानते हैं। उसमें से कहा जाता है कि 1.2 मिलियन जो है वो आपके एनिमल है, क्या है, एनिमल्स। और 0.5 मिलियन ये आपके क्या है, ये आपके प्लांट है, ठीक। तो भाई अगर हमको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करनी है तो लाइफ का मतलब लिविंग। हमने कहा कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं, 1.7 मिलियन, और उस 1.7 मिलियन में 1.2 मिलियन क्या है, एनिमल, एंड 0.5 मिलियन क्या है, प्लांट। अच्छा, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उस फंडामेंटल यूनिट को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। हमसे कहा जाता है कि अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो हमसे पूछा जाता है डिस्कवरी कहाँ हुई थी, किसने की थी, कैसे की थी, क्या बताया था, क्यों इसका नाम उन्होंने सेल ही रखा, कुछ और नहीं रखा। तो कहता है सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था, 1665 में। जिसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। कब देखा था, 1665 में। कहां देखा था, कॉर्क ऑफ ट्री, कॉर्क ऑफ ट्री। ट्री का मतलब प्लांट, और कॉर्क का मतलब होता है जो बार्क होता है, जो छिलका होता है, ठीक है। यूकेलिप्टस का प्लांट आपने देखा होगा, यूकेलिप्टस के प्लांट में जो कवरिंग होती है उसी को कार्क बोलते हैं, आउटर कवरिंग, पेड़ों की छाल, वही क्या है, कार्क है, ठीक है। और उस कार्क में एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जो हनी बी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते में जो कॉम्ब बनता है उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखा उसको। तो उनको लगा एक छोटा सा रूम, लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है, अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। इसका नाम इन्होंने उसको अपीयरेंस के बेसिस पर रखा। जब सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर की, तो जिसका अपीयरेंस रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा, वो अपीयरेंस देखा एक छोटे रूम जैसा, ठीक है, एक कमरे जैसा। और सेल का लैटिन टर्म में मीनिंग होता है लिटिल रूम, इसी वजह से इसको नाम इन्होंने क्या दे दिया, सेल दे दिया, ठीक है। याद रखिएगा, कार्क जो होता है ये प्लांट का डेड पार्ट है। ये प्लांट का क्या है, ये प्लांट का डेड पार्ट है। तो इन्होंने ये जो सेल खोजा था, ये सेल कैसा है, डेड सेल है। ये लिविंग सेल नहीं था, ये कैसा है, डेड सेल है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो कैसा था, डेड था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमसे कहता क्या है कि भाई अगर डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने की थी। लिविंग सेल के बारे में हमको किसने बताया, तो कहता है लिविंग सेल के बारे में हमको बताया एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक।
किसने बताया? एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा एंटोन वॉन लेवेनहॉफ, ठीक है। कब बताया? तो आप कहोगे 1674 में। कब बताया? 1674 में। 1665 में आपको रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल सबसे पहले देखा गया कार्कॉफ ट्री में, ठीक है। कैसा सेल था? डेड। और सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में किसने बताया? एंटोन या एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ। कहीं कहीं पर इनको लोग एंटोनी बोलते हैं, कहीं कहीं पर एंटोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ, ठीक है, ये जो थे इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास ये सेल लिविंग और डेड आ गए, इनकी खोज हो गई। सेल है क्या? अगर हमको सेल की डेफिनेशन पूछी जाए कि भैया बताइए सेल की डेफिनेशन क्या होगी, तो हमसे कहता है सेल जो है, सेल इज द structural and functional unit of life. यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? किसी भी ऑर्गेन का क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ये जो हमने लिखा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमको बताया था 1682 में एनग्रू ने। किसने बताया था? एनग्रू ने बताया था। क्या बताया था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एनग्रू ने हमको बताया। कब बताया? 1682 में। क्या बताया? कि जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, और इसी को उन्होंने क्या कहा? ये क्या है? ये है सेल कॉन्सेप्ट। सेल का कॉन्सेप्ट है कि भाई सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल का क्या डेफिनेशन है। तो हमसे कहा गया सेल का डेफिनेशन है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बताया किसने था? एनग्रू ने बताया था। कब बताया था? 1682 में। क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया गया सेल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आते हैं इसके आगे। ये तो सेल की खोज हो गई, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट टर्म आपका आएगा वो आपका आएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज की किसकी? खोज की न्यूक्लियस। कहां खोजा इसको खोजा इन्होंने रूट ऑफ ऑर्किड्स प्लांट। ऑर्किड एक प्लांट है जिसके रूट में उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका पुरकिंजे। कौन आते हैं? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जब हम कंटेंट देखते हैं तो सेल के अंदर हमको दो कंटेंट मिलते हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक प्रोटोप्लाज्म। हमसे कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने कौन सा टर्म दिया? पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अगर आपसे पूछे कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था तो आप क्या बोलोगे? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो कहता है कि ये जो होता है ये सेल के अंदर एक सेमी का मतलब होता है आधा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास ये एक सेल है, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये एक सेल है। क्या है? सेल है।
तो हमसे कहता क्या है कि सेल के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। इस सेल के अंदर क्या रहेंगी, दो चीजें पाई जाएंगी। एक तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, और साइटो का मतलब सेल, सेल का फ्लूइड, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया साइटोप्लाज्म। तो हमसे करना क्या है कि अगर हमको प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करना हो तो इस सेल के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो न्यूक्लियस है चाहे वो साइटोप्लाज्म है, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म को लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म is equal to cytoplasm plus nucleus, cytoplasm plus nucleus, मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी है सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म हम जोड़ दें हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। और अगर इसी को हमको ऐसे लिखना हो, हमसे पूछा जाए साइटोप्लाज्म क्या है, हमसे पूछा जाए साइटोप्लाज्म क्या है, तो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म को अगर हमको बताना है तो हमसे कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। हमने क्या माइनस कर दिया, न्यूक्लियस माइनस कर दिया। कहने का मतलब हम इस सेल से न्यूक्लियस निकाल लें, तो सेल से न्यूक्लियस निकालने के बाद जो कुछ भी सेल के अंदर बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। और पुरकिंजे ने ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था 1839, कब दिया था, 1839 में पुरकिंजे ने क्या टर्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म दिया था। क्या बोला, ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहते हैं एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल। अगर प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखनी हो तो बोलोगे एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जो कुछ भी पार्ट है, जो कुछ भी हिस्सा है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। एंड अगर सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, जिसमें सेल का मेन फंक्शन बॉडी में क्या है वो हमको बताएगा। सेल थ्योरी कहता है, सेल थ्योरी जो था वो दिया था 1838 एंड 1839, दोनों ईयर हम इंक्लूड करते हैं, 1838 1839। स्लाइडेन एंड स्वान ने, किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। और सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया all the living organism made by cell। क्या बताया, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। भले वो सिंगल सेल की बॉडी हो या मल्टीपल सेल की बॉडी, बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसने बताया था, ये स्लाइडर और स्वान ने बताया था। कहां बताया था, सेल थ्योरी में बताया था, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आते हैं नॉल एंड रस्का। जो साइंटिस्ट थे नॉल और रस्का, नॉल और रस्का ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की तब हमने सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ना चालू किया या उनके बारे में जानना चालू किया, ठीक है। तो अभी मैंने सेल के जो बेसिक पार्ट थे कि सेल की खोज किसने की,
क्या क्या टर्म दिए गए, क्या क्या बताया गया सेल के बारे में, वो चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, इसके आगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस तरीके से सेल को हम डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, सेल के क्या क्या शेप हो सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क आपका ये है कि जितना पढ़ाया गया है इसको एक प्रॉपर नोट्स कॉपी में बना लो। थैंक यू। और उसको याद कर डालें। ठीक है, थैंक यू।